मैं सीधे दीपक वोरा सर का रुख करती हूँ और उन्हीं से जानती हूँ। सर, पॉलिटिकल असाइलम भारत में तो नहीं लेने वाली हैं, फिलहाल यही जानकारी मिल रही है। ऐसे में अब अगला ठिकाना क्या हो सकता है शेख हसीना का, और यहाँ से रणनीति क्या हो सकती है शेख हसीना की, क्योंकि वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं वो पार्टी यकीनन एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ भारत के रिश्ते हमेशा मधुर रहे और ऐतिहासिक रिश्ते रहे। दीपक वोरा सर, आपसे सवाल है सर। आवाज मेरा पर्सनल मानना है, अगर मैं उनका सलाहकार होता तो मैं उनसे कहता कि आप इंग्लैंड मत जाइए वहां का, क्योंकि गुजरात मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं इतना ही कहना चाहता था मैम, अगर मैं शेख हसीना का सलाहकार होता मैं उनसे कहता लंदन मत जाइएगा, वो तो थका हुआ देश है और बहुत बड़ी बांग्लादेशी कम्युनिटी है, न जाने वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी जान पे भी खतरा हो सकता है। तो कहीं नॉर्दर्न यूरोप में फिनलैंड, स्वीडन चले जाइए जहां पे ज्यादा लोग नहीं है, कुछ देर वहां आराम करिएगा, बांग्लादेश की सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए। अगर आप देखते हैं कि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर अपनी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दीजिएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ये मेरी उनके लिए राय होती। मेरा नहीं ख्याल वो इंग्लैंड जाएंगी। मैं ठीक है सर। जनरल कुलकर्णी, आपको क्या लगता है यहां से बांग्लादेश के हालात को देखते हुए आर्मी का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि देश को एड्रेस करने के लिए हमने देखा कोई नेता सामने नहीं आया, जो प्रेसिडेंट है वो भी सामने नहीं आए, जो आर्मी चीफ हैं वो सामने आए। जनरल कुलकर्णी, मुझे लगता है जनरल कुलकर्णी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वोरा सर का ही रुख करती हूँ। वोरा सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, यही सवाल आपसे सर। दोहराइए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल यह है कि आर्मी का यहां से कितना महत्वपूर्ण रोल अब बांग्लादेश में रहने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वहां पर है लेकिन वो सामने नहीं आए देश को एड्रेस। जी मैम, कई बार आर्मी ने इंटरवीन किया है बांग्लादेश में, आप जानती हैं। और अब मैम वो दौर था ना जब हमारे इलाके में भी, हमारे एरिया में भी आर्मी बार बार इंटरफियर करती थी, पाकिस्तान में भी। अब ये नहीं होने वाला है, अब वो टाइम निकल गया है। तो मुझे लगता है कि आर्मी जरूर पीछे से सरकार चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक डेमोक्रेटिक फ्रंट रखेगी, नहीं तो उसकी बहुत आलोचना होगी। उन्होंने IMF से भी पैसे मांगे, इधर से उधर से। अगर वो हो जाता है तो वो पैसे में मिलने की संभावना कुछ कम हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, और मैंने कई अपने बांग्लादेशी दोस्तों से बात की है, कि आर्मी जो है इंटरिम सरकार बनाएगी, इलेक्शन होगी, जो भी पार्टी आती है तो पीछे से आर्मी उनको गाइड करेगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, अभी गुस्सा है लेकिन हम भारत से, और मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूं, हम भारत से अलग नहीं जी सकते। हमारा सहारा, जब हमारी स्थिति खराब होती है, हम भारत के पास ही भागते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दूं। शेख हसीना जो हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं, और बड़ी खबर अब ये मिल रही है कि शेख हसीना कुछ घंटे नहीं बल्कि अभी कुछ दिन भारत में रुकेंगी। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। शेख हसीना आगे क्या करने वाली हैं, भारत से वो कहां का रुख करेंगी, अगला ठिकाना शेख हसीना का क्या होगा, अगला रणनीतिक कदम शेख हसीना का क्या होगा, इसको लेकर शेख हसीना अभी विचार करेंगी, मंथन करेंगी, और अभी कुछ दिन शेख हसीना भारत में ही रुकेंगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड किया, कुछ समय भारत में रहेंगी शेख हसीना, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आगे वो कहां जाने का फैसला करती हैं, वो लंदन जाती हैं या फिर किसी और देश को चुनती हैं, इसको लेकर शेख हसीना की तरफ से ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार करेंगी शेख हसीना, और इसके लिए कुछ समय वो दिल्ली में ही रुकेंगी, भारत में ही रुकेंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में ही रुकेंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। वोरा सर लगातार हमारे साथ बने हुए। वोरा सर, इस सारी स्थिति के बीच, इन हालात के बीच अब भारत, हमारी नजर कहां पर होनी चाहिए सर? कि अंदरूनी स्थिति क्या है और उसको स्टेबल करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारी इक्विटी बहुत गहरी है, बहुत पैसे हमने दिए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश के लोग जो है ना, जो भी सरकार बनेगी, अगर बहुत सताओगे, बहुत तंग करोगे, बहुत एंटी इंडियन चीजें कहोगे, तो इन्वेस्टमेंट भाग जाएंगी और किसी देश से आने वाली नहीं है। अमरीकी तो बहुत कुछ कहते हैं, पाकिस्तानी बहुत कुछ कहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। चीन भी सतर्क हो गया, वो भी कुछ नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है मैम कि हम यही बताने की कोशिश करेंगे उनको कि हम आपके मित्र हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहीं रहेंगी। याद होगा जब तालिबान भी आ गया था काबुल के अंदर,
अफगानिस्तान के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस नहीं ली थी, हमारी कंपनियां वहीं रही थी जो काम कर रही थी, और तालिबान ने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करिए, कुछ आगे बढ़िए। तो बांग्लादेश भी ये जानता है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो उनके फायदे के लिए है, ना हमारे फायदे के लिए। ये सब कुछ जानते हैं। गुस्सा है। बहुत शुक्रिया बोरा सर, समय इतना ही है मेरे पास अभी इस शो के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल कुलकर्णी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में बगावत, शेख हसीना का बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना इस समय भारत पहुंच चुकी है। और बड़ा अपडेट ये कि अभी कुछ समय शेख हसीना भारत में ही रुकेंगी और आगे की रणनीति बनाएंगी। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।